मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल की एक ऐसी पुस्तक से सीखने जा रहे हैं जो छोटी होते हुए भी विश्वास, प्रेम, निष्ठा और परमेश्वर की योजना से भरी हुई है। यह कहानी है रूत की, एक ऐसी स्त्री की जो इज़राइली नहीं थी, फिर भी उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किए। रूत की कहानी हमें सिखाती है कि सब कुछ खोया हुआ सा लगता है, तब भी परमेश्वर हमारे लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहा होता है। यह कहानी न केवल एक विधवा स्त्री की है, बल्कि विश्वास के द्वारा लिए गए निर्णयों की है। ऐसे निर्णय जो आने वाली पीढ़ियों को आशीष बनाते हैं। आइए हम आज रूत के जीवन से यह जानें कि निष्ठा क्या होती है, सच्चा विश्वास कैसा होता है और परमेश्वर साधारण लोगों के जीवन को कैसे असाधारण बना देता है। तो चलिए आज रूत की कहानी को सुनते हैं। उन दिनों जब इज़राइल में न्यायी राज्य करते थे, देश में भयंकर अकाल पड़ा। बेथलेहेम का एक व्यक्ति एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और 2 बेटों के साथ मोआब देश चला गया ताकि वे जीवित रह सके। परदेश की भूमि में दुख उनका पीछा करता रहा। पहले एलीमेलेक मर गया, फिर समय के साथ नाओमी के दोनों बेटे भी चल बसे। अब नाओमी अकेली रह गई। केवल उसकी 2 बहुएं थी, रूत और ओरपा। जब नाओमी ने सुना कि यहोवा ने अपने लोगों पर दया की है, तो उसने बेथलेहेम लौटने का निश्चय किया। उसने अपनी बहुओं से कहा, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। ओरपा लौट गई, पर रूत रुक गई। रूत ने कहा, मुझसे या ना कहो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जहां तुम जाओगी मैं वहां जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इस प्रकार रूत नाओमी के साथ बेथलेहेम लौट आई। वे जौ की कटनी के समय पहुंचे। भोजन के लिए रूत खेतों में बालें बीनने गई। वह संयोग से बोवज के खेत में पहुंची, जो एलीमेलेक का कुटुंबी और एक भला पुरुष था। बोवज ने रूत की निष्ठा देखी, उसकी मेहनत देखी और उस पर दया की। उसने उसे सुरक्षा दी और भरपूर अनुग्रह दिखाया। नाओमी समझ गई कि बोवज छुड़ाने वाला है, जो उनके परिवार को फिर से खड़ा कर सकता है। रूत ने भरोसा रखा, आज्ञा मानी और प्रतीक्षा की। नगर के फाटक पर बोअज ने सबके सामने घोषणा की। उसने नाओमी की भूमि को छुड़ाया और रूत को अपनी पत्नी बनाया। यहोवा ने रूत को आशीष दी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ओबेद रखा गया। नाओमी का शोक आनंद में बदल गया। जिसकी गोद खाली थी, वह अब जीवन से भर गई। ओबेद से इशै हुआ और इशै से राजा दाऊद, और इसी वंश से संसार का उद्धार करता आया। रूत की कहानी हमें सिखाती है, निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती, विश्वास कभी अनदेखा नहीं होता और परमेश्वर साधारण जीवन से असाधारण योजना पूरी करता है।
धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।